वेलकम ऑल ऑफ यू। सो ये आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के सम्स, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स सैम्पल पेपर से। तो देखते हैं, जल्दी से देखते हैं कि ये जो स्पेशल सम्स है शुरू से एंड तक हर सम डिफरेंट टाइप का होगा। तो ये जो स्पेशल सम है इसको तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसमें कुछ टिप्स होगा, इसमें कुछ ट्रिक्स होगा जो आपको याद रख के चलना है जब आप ये वाली सम्स करेंगे। जनरली ये जो टॉपिक है ना, ये लोग छोड़ देते हैं, ऑप्शंस में मिला तो छोड़ दिया, ओके। ऐसा छोड़ने वाली बात नहीं होती है, बहुत ही ईजी होता है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो फिर यहाँ पहले तो हम इसको लेके चलेंगे क्योंकि ये छोटा एंड है। तो फिर जो जिस साइड में ज़्यादा जो बिगर साइड रहेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, उस साइड से हम आगे बढ़ के उसको धीरे धीरे छोटा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसको धीरे धीरे टैन थीटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखना ना भूलें। यहाँ पे साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा है। ये ऐसा हो गया कि x है और x क्यूब है ना, x माइनस एक्स क्यूब होता है। तो हम ले लेते हैं x इधर ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल वही चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय देखते हैं, इधर भी सेम कॉस थीटा ले लिया कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यहाँ पे मुझे एक टैन दिख रहा है और इधर भी टैन दिख रहा है, तो क्यों ना टैन बना लिया जाए। और फिर कोई भी एक, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसको जैसा का वैसा रहने देंगे, अगर इसको हमें चेंज करना है तो फिर इसे रहने देते हैं। तो मैं न्यूमरेटर को चेंज कर रही हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको छोड़ती हूँ, 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जब तक कि ना हम इसको कॉस में बदलेंगे, हम तो नीचे से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि इसको अभी कैंसिल करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टैन थीटा लिख दीजिए एज इट इज़, इसको तो रखते चले जाना है क्योंकि एंड में यही है। और इधर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको भी कॉपी कर लेना है। और फिर अब इस पे काम करते हैं, 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और स्टेप बस लिखेंगे, टैन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, और इधर सॉरी यहाँ भी 2 आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस देखिए अभी दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसको कीजिए कैंसिल और आ गया टैन थीटा विच इज़ इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। सो ये था सम। देखते हैं दूसरा सम जल्दी से। तो ये हो गया हमारा दूसरा सम। हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब क्या करते हैं, एक एलसीएम सम का ट्रीटमेंट देते हैं इसको, जैसे कि हम एलसीएम वाले सम्स करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। जैसे फ्रैक्शन वाले एलसीएम होते हैं तो हम उसको दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही किया। इसको लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हम बहुत समय करते हैं, 5/7 माइनस 3/11 ऐसा। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम के लिए, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे किया है। तो फिर इसको अब 1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बिल्कुल वही चीज़ किया है हमने जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ करते हैं। अभी इसको कैंसिल कीजिए, 2 साइन थीटा ऑलरेडी दिखने लगा है मुझे यहाँ पे, देखिए, ओके। और फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, सॉरी यहीं पे गलती कर दी हमने, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको तो जैसे भी चेंज कर सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी भी बिल्कुल वैसा तो नहीं दिखने लगा है, तो कैसे बनाते हैं इसको, साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 2 साइन थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो
ये आ गया हमारा, यहाँ राइट हैंड साइड लिखना ना भूले, राइट हैंड साइड बिल्कुल लिखिए। ओके, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ओके, अब देखते हैं एक और सम। तो ऐसा वाला सम ना देखिए बहुत ही इजी होता है, ऐसा नहीं कि हमें देख कर छोड़ना नहीं चाहिए। देखते हैं। तो बच्चों एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है ना, पॉल्स 10th बोर्ड मैथ्स फॉर आईसीएसई, ये है ये जो चैनल है ये सिर्फ आईसीएसई के लिए मैंने नया शुरू किया है, लेकिन इससे पहले आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एक और चैनल में, जो मेरा पुराना चैनल है उसमें आपको बहुत आईसीएसई वाले प्लेलिस्ट में एक बार चेक करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस फिजिक्स के भी मिलेंगे, मैथ्स के भी मिलेंगे, कुछ वीडियोस केमिस्ट्री के भी मिलेंगे। तो फिर उसमें आप देख सकते हैं, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। मैथ्स मेड इजी एकेडमी के नाम से वो वाला चैनल है, और बाकी तो आप उसमें एक बार सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी आपको दिख ही रहा है कि इस चैनल में सिर्फ स्पेसिमेन पेपर, सैम्पल पेपर्स, 10th बोर्ड, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन आने वाला है, उसके बाद आएगा लोसाई। ओके, लोसाई के सम्स आने वाले। तो फिर जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सम है, चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं, ज़्यादा बिना बातें किए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक तो हमें देखते रहना है कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे है टैन, तो टैन को अगर हम साइन एंड कॉस बना लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको नहीं चेंज करते। ओके, थोड़ा आपको याद रखने पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा तो प्रैक्टिस की ही बात होती है। 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो फिर ये जो कॉस है ना, ये यहाँ पे एलसीएम होके इधर भी आ जाता है और ऊपर भी चला जाता है, विच बना देता है कॉस क्यूब थीटा, है ना। साइन क्यूब थीटा अब कुछ दिखने लगा आपको, बताइए ज़रूर। और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम कैसे करें। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम ये है कि आप इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक समझने की कि ये तो सेम थिंग है, चलो आगे बढ़ते हैं, वैसा नहीं कीजिए। दीज टू आर नॉट द सेम थिंग्स। तो फिर यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कर देते हैं साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब जाके सम आगे बढ़ सकता है। मैंने क्या किया, मैंने ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे मैंने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाया। कैसे लाया, एक माइनस जोड़ के। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अब मुझे माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मिल रहा है। तो फिर अब ये फॉर्मेट करेक्ट है। अब जाके आगे देखते हैं। ये हो गया एलसीएम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर एलसीएम लिखना है तो फिर हमें सेम बनाना है, मतलब ये बिल्कुल लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा हो गया है। और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बन गया है। अभी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। ये कौन सी यूज़ की मैंने यूज़ किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो वाली फॉर्मूला जो आपने 9th में पढ़ा था। ओके, तो अभी नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख देते हैं और इसको करेंगे कैंसिल। और देखिए क्या क्या बचा, अभी देखिए क्या बचा, बस यही वाली ब्रैकेट बची है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ओके, और फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो दैट इज़ द राइट हैंड साइड। तो इसमें एक ही ट्रिक था, बस ये जो टैन को ना हमने चेंज किया, बस इतना ही यहाँ करना बहुत ज़रूरी था। ओके ओके, तो देखते हैं नया क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा आपने क्वेश्चन पेपर में देख ही लिया होगा, इस सम को कुछ नया नहीं है, आपको ये देखते ही लगा होगा कि ये तो क्वेश्चन पेपर में आता है, प्री बोर्ड्स में आता है, आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी बहुत बार देखा होगा इसे। तो
ध्यान से सुनिए। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे है कॉट, यहाँ पे है टैन, इसको लेके तो हम आगे नहीं चल सकते, तो इसको बस लिख देंगे कॉस थीटा 1 माइनस टैन थीटा, टच नहीं करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 1 बाई टैन थीटा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा माइनस 1। ये एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा, टैन थीटा को एलसीएम लिया, इधर आ गया, इधर भी आ गया एक और टैन थीटा, जो नीचे गया था ना, जो नीचे गया था एलसीएम में, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे ए रखोगे, यहाँ के पे बी बाई सी होगा ना, तो ये सी आके ऊपर आ जाता है ना, तो यही हुआ है, टैन थीटा ऊपर आ गया है, अब भी न्यूमरेटर के साथ आ गया। अभी देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लिखना ही भूल गई, ओके। नाउ यहाँ पे दिख रहा है कि एक है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे टैन थीटा इन द न्यूमरेटर, इन द डिनोमिनेटर, ऐसा हो गया। यहाँ भी हमें इसको चेंज कर लिया है, ऐसा 1 माइनस टैन एंड टैन थीटा माइनस 1 कांट वर्क, इसको लेके माइनस साइन डालिए और इसको चेंज कीजिए जल्दी से, ठीक है। ये तो आपको हमेशा याद रखना है, प्रीवियस सम में भी हमने किया था, ठीक है, टैन थीटा माइनस 1, ठीक है। अब जाके यहाँ पे इस कॉस को नीचे ला देंगे, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ टैन थीटा माइनस 1 एलसीएम हो गया, साथ में ये जो कॉस है ये भी एलसीएम में आ गया, है ना, और फिर कॉस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ये हो गया एलसीएम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखते हैं क्या किया जाए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या करें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, ओके। और फिर यहाँ कॉस थीटा लिख देंगे और टैन थीटा माइनस 1 लिख देंगे, टैन थीटा माइनस 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लस बस ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के ऐसा लिख दिया, ओके। तो फिर इससे अगर मैं माइनस करूँ कॉस थीटा से, तो फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा ही लिख लेते हैं, और इस कॉस थीटा को मैं एक और स्टेप स्किप कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे टैन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इससे डिवाइड करिए, ठीक है। तो माइनस 1 नीचे आ गया, टैन थीटा माइनस 1, अब देखिए ये हो गया कैंसिल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस सम को 2-4 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा क्लास एग्ज़ाम के समय, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप टैन को भी चेंज कर सकते हैं कॉट में, या फिर कॉट को टैन में चेंज कीजिए। देखते हैं नया क्वेश्चन। आप इसमें ऐसा क्वेश्चन है कि आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर लेती हूँ, ओके। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ। तो फिर यहाँ पे ये सम थोड़ा अलग है, देखिए ध्यान से, 1 बाई लिख देते हैं, इसको 1 बाई कॉस कर लेते हैं, 1 बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इधर माइनस 1 बाई कॉस एक्स। तो इसके बाद ना हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, और ये बिल्कुल एलसीएम की तरह, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स आ जाता है, और ये जो डिनोमिनेटर था जहाँ पे एलसीएम कॉस एक्स था, वो कॉस एक्स ऊपर आ जाता है, माइनस 1 बाई कॉस एक्स। अब इसको एक बार फिर से एलसीएम एडिशन करते हैं, कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इन दोनों को, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ओके। तो ये हो गया, इसको हमने कुछ हद तक तो सॉल्व किया है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब ये क्या होता है देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये तो आपको पता है। अगर हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करना है वो बहुत इजी है, लेकिन अगर हमें करना है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि 1 को इधर लाया तो साइन को तो उधर भेजिए, तो फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। और यहाँ जाके
cos x 1 माइनस sin x। ओके, अब इसको फर्दर हमें करना है सिंप्लीफाई। तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो फिर sin x कॉमन ले लेते हैं, sin x कॉमन ले लिया और 1 माइनस sin x आ गया ब्रैकेट के अंदर। ओके, और इधर ले लिया cos x जैसा था वैसा 1 माइनस sin x। अब देखिए आ गया tan x। ओके, लेकिन सम तो इस साइड तो कुछ और ही है। तो फिर अभी हम राइट हैंड साइड में भी वर्किंग शुरू कर देंगे। तो फिर यहाँ पे 1 बाई cos x लिख देंगे। हाँ, हम इसको लेके चल रहे हैं अभी। माइनस 1 बाई cos x प्लस sin x बाई cos x, है ना। तो फिर 1 बाई cos x एंड माइनस cos को ऊपर ले लेते हैं 1 प्लस sin x। ओके, तो एक बार फिर से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे cos x 1 प्लस sin x हो गया और 1 प्लस sin x माइनस cos स्क्वायर x ऐसा हो गया। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर x हुआ ना, तो फिर उसको sin स्क्वायर x इन दोनों ले लिया प्लस sin x और cos x 1 प्लस sin x। अब देखिए यहाँ से हम ले लेंगे sin x कॉमन। ओके, तो यहाँ से sin x कॉमन लेके फिर 1 प्लस sin x कट जाएगा और फिर हमें मिल जाएगा बिल्कुल यहाँ जैसा था 1 प्लस sin x ले लेंगे यहाँ और फिर tan x बचेगा, तो tan x। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों साइड हमें फाइनली tan x मिला है। ओके, दोनों साइड को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमें tan x से मिला है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS लिख दीजिए। ओके, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। एक और बात मैं बोलती हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, LHS को शुरू कर दिया, इधर पूरा कर दिया और RHS को भी इधर इज इक्वल टू लिख के पूरा ला के लास्ट में आप ऐसा दिखाते हो tan x इज इक्वल टू tan x, जो कि बहुत ही गलत लॉजिक है। अगर आपको tan x इज इक्वल टू tan x तो समझ में आ रहा है, हमने भी फाइनली वही किया है tan x इज इक्वल टू tan x, लेकिन उसको आपको आप अगर शुरू से ही बता दिया ना कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और आप सॉल्व करते जा रहे हो, तो फिर आप सम कर क्यों रहे हो? ओके, तो यही लॉजिक है कि हम अलग से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और अलग से राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करके फिर लास्ट में बताते हैं। ओके, इसमें बिल्कुल ऐसा ही कुछ ऐसा ही एक सम हमने पहले भी किया है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे क्यूब था उस सम में। ओके, तो cos a और फिर इसको sin बाई cos कर लेते हैं, तो फिर cos a माइनस sin a हो गया, है ना। इसको sin बाई cos किया तो cos a और यहाँ पे cos ऊपर जाके cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a sin a माइनस cos a। अब जाके cos स्क्वायर a cos a माइनस साइन ए तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा साइन चेंज कर देंगे और फिर इसको, क्योंकि हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना है, cos ए माइनस साइन ए। ओके, तो इस साइन चेंज को करना नहीं भूलिए। अब एलसीएम तो हो गया cos ए माइनस साइन ए और इधर हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे इसको, cos ए प्लस साइन ए, cos ए प्लस साइन ए और cos ए, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ किया है अब तक समझ में आ गया होगा। हमने यूज़ किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और cos ए माइनस साइन ए। ठीक है, काटिए इसको, देखिए इधर। ओके, cos ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इसके पहले जो किया था हमने, यहाँ पे क्यूब आया था हमारा, तो हमने क्यूब का फॉर्मूला डाला था, यहाँ स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, जो थोड़े थोड़े सिमिलर है, जैसे कि ये वाली और पहले एक तो ये सब क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं ये वाली क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे कॉट एंड टैन है, यहाँ भी कॉट एंड टैन है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 1 बाई कॉट भी लिख सकते हैं ना इसको,
1/tan B माइनस tan A, दोनों को नहीं चेंज कीजिएगा, ओके, क्योंकि एंड 1/tan A लिख सकते हैं माइनस tan B लिख देंगे। तो फिर यहाँ पे 1 माइनस tan A tan B, ओके, डिवाइडेड बाय tan B, है ना, ये जाएगा डिनोमिनेटर में वो जो tan B, और 1 माइनस tan A tan B और डिनोमिनेटर में tan A। ये जो डिनोमिनेटर में tan A है वो फाइनली न्यूमरेटर में जाएगा, tan B आएगा डिनोमिनेटर में, ये तो कैंसिल हो गया। फिर tan A बाय tan B हो गया, लेकिन आंसर क्या चाहिए, tan है तो चाहिए cot B चाहिए, तो 1/tan B, तो फिर tan A cot B इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ पे याद रखिए किसी एक को चेंज करना है, आपने दोनों को tan cot लगा दिया ना तो फिर से सम वहीं पे पहुँच जाएगा जहाँ से हमने शुरू की थी। ये जो क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, वो वाले क्वेश्चन सीक tan और cos से था, यहाँ पे cos था, यहाँ सीक एंड tan था, लेकिन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इसको टच नहीं करते हैं, 1/1 sin A माइनस cos A बाई sin A, ओके, -1/sin A, -1/sin A। अब इसको एलसीएम बन गया sin A, तो sin A ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ 1 माइनस cos A हो गया, -1/sin A। दिस इज sin square A minus 1 plus cos A, ओके, एंड sin A 1 minus cos A, ओके। सो दैट इज इक्वल टू cos A, यहाँ पे cos माइनस cos स्क्वायर A हो गया, ठीक है। उस वाली सम में मैंने बताया क्या कि कैसे हो रहा है, तो माइनस cos स्क्वायर A प्लस cos A हो गया, और sin A 1 माइनस cos A, ओके। तो अब जाके इसको फर्दर करते हैं आगे, cos से कॉमन ले लेंगे, और cos से कॉमन लेने के बाद 1 माइनस cos A, ओके, और sin A और 1 माइनस cos A, ओके। तो ये हो गया cot A, ओके। तो अभी cot A तो यहाँ दिख नहीं रहा है, इस पे अभी राइट हैंड साइड पे भी अभी काम करना ज़रूरी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/sin A डोंट टच, एंड इसको 1/sin A लिख दिया कोजी को, प्लस cos A बाई sin A cot, ठीक है। तो इसको 1/sin A माइनस ये sin A ऊपर जाएगा, sin A एलसीएम के लिए, और 1 प्लस cos A, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos A माइनस साइन स्क्वायर A, ओके, और sin A 1 प्लस cos A। अब देखते हैं बिल्कुल वही वाली मेथड, 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज cos स्क्वायर A, तो फिर 1 cos स्क्वायर A प्लस cos A, और sin A बाई 1 प्लस cos A, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos A 1 प्लस cos A, है ना, और sin A, देखिए आ गया हमारा cot A और 1 प्लस cos A, तो ये हो गया cot A विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके, दैट इज राइट हैंड साइड। अब देखिए दोनों का, cot A आ गया है सिंप्लीफिकेशन के बाद, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। तो ये मेथड कैसा है ना, मैं आपको ऐसा समझाती हूँ। A इज इक्वल टू C प्रूव कर लिया, सोचिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड B था, B इज ऑल्सो इक्वल टू C, देयरफॉर A इज इक्वल टू B, यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, बिल्कुल यही लॉजिक, ओके। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को किया, cot A पे लाया, राइट हैंड साइड को भी cot A पे आ गया राइट हैंड साइड, तो दोनों लेफ्ट इज इक्वल टू राइट।
अब ये जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। हमें प्रूफ क्या करना है, सी के कोजी के प्लस 1, सी के इंटू कोजी के प्लस 1। ओके, तो फिर पहले तो इसको दोनों एलसीएम को सेम लाना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर tan ए 1 माइनस 1/tan ए है ना, प्लस cot ए 1 माइनस tan ए। ओके, तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर ए और इधर tan ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको एक ही स्टेप में आप यहाँ एक माइनस लगा दीजिए और इसको बना दीजिए cot ए। ठीक है, क्यों मैंने माइनस डाला, क्योंकि मुझे लिखना है tan ए माइनस 1, नहीं तो मैं एलसीएम नहीं ले पा रही थी। तो फिर tan स्क्वायर ए माइनस cot ए बाई tan ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आगे। तो फिर इसको चेंज कैसे करें, इसको tan क्यूब ए, क्यों tan क्यूब ए, क्योंकि इसको मैंने 1/tan ए किया है, जाके एलसीएम इधर tan क्यूब ए माइनस 1। ओके, और नीचे जो एलसीएम है ना tan ए वो इधर रह गया और tan ए माइनस 1। अब देखिए ये इसको 1/tan ए करके इधर एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई हुआ और एलसीएम इधर दिख रहा है। तो फिर tan ए ये हो गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, tan ए माइनस 1 और tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan ए। फॉर्मूला हो गया x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, इधर लिख देंगे tan ए और tan ए माइनस 1। तो इधर देखिए ये जो tan ए माइनस 1 कैंसल्स। अब यहाँ पे tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीक स्क्वायर, ये तो हमें पता है। ये जो आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी जो आप सीखते हो ना 10th स्टैंडर्ड में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सीक स्क्वायर थीटा, वही इधर में यूज हुआ है tan ए बाई tan ए। इसको डिवाइड करके देखिए क्या आता है, सीक स्क्वायर, तो सीक स्क्वायर मतलब cos है ना, तो 1/cos स्क्वायर ए सीक के लिए, और tan के लिए साइन बाई cos, एक cos ऊपर जाएगा और एक साइन नीचे, माइनस प्लस tan ए बाई tan ए, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक cos जाएगा, है ना, एक cos कैंसिल हो जाता है और फिर cos ऊपर जाता है, 1/cos ऊपर जाता है तो होता है sec ए, और 1/sin हो जाता है cosec ए प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये वाली सम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखिए। इसको हो सकता है तो 2-3 बार कीजिए। एक बात याद रखिए, एक तो है कि डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके लिए जो करना है कीजिए। दूसरा है कि tan ए माइनस 1 और tan 1 माइनस tan ए सेम नहीं होता है, तो माइनस साइन ऐड करके आगे बढ़िए। ओके, तो यही है सम। और आइडेंटिटीज़ के लिए अपना अलर्ट रहिए कि कहाँ कौन वाला आइडेंटिटीज़ दिखने लग जाए, जैसे कि यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यही था, ये जो कलेक्शन है ना आइडेंटिटीज़ के सम्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। इसको पहले कीजिए, बाद में बाकी पूरा आइडेंटिटीज़ का जो आपको प्रैक्टिस करना है कीजिए, लेकिन इसे बिना जाने प्री बोर्ड्स में या फिर बोर्ड्स में नहीं जाइए, इन सब सम्स को बिना जाने। ओके, ये मेरा गारंटी रहा आपसे कि इसी टाइप का या फिर इसका थोड़ा इधर उधर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो सम बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको सैम्पल पेपर्स में दिखते रहेगा ये वाला सम। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे और फिर लोसाई पे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय बाय।